कभी सोचा है कि हमारे दिमाग में जो कुछ भी चलता है वो हमारी दुनिया को असल में कैसे बना देता है? आज हम दो जबरदस्त मनोवैज्ञानिक तरीकों सीबीटी और माइंडसेट को समझने वाले हैं और देखेंगे कि ये दोनों मिलकर हमारे अंदर की कहानी को कैसे पूरी तरह से बदल सकते हैं। हम सबकी जिंदगी ना एक तरह के लूप में चलती है। एक साइकिल है। एक विचार मन में आता है, उस विचार से एक एहसास, एक भावना पैदा होती है और फिर उस भावना की वजह से हम कुछ करते हैं और जो हम करते हैं वो हमारे उसी पहले विचार को और भी पक्का कर देता है। ये एक ऐसा चक्र है जो हमें या तो ऊपर उठा सकता है या फिर नीचे गिरा सकता है। अब इस चक्र को अगर समझना है, इसे कंट्रोल में लाना है, तो हमें अपने अंदर की आवाज को सुनना होगा। और यहीं पर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी हमारी मदद करने के लिए आती है। तो ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी आखिर है क्या? देखिए, ये एक बहुत ही पावरफुल साइंटिफिकली बैक्ड टेक्निक है। इसका फंडा बहुत सिंपल है। अगर हम अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं तो हम अपनी भावनाओं और अपने कामों को भी बदल सकते हैं। मतलब ये सिर्फ ऊपरी इलाज नहीं है, बल्कि समस्या की जड़ तक पहुंचने का एक तरीका है। इस पूरी प्रक्रिया को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, जागरूक होना, मतलब ये पहचानना कि हमारे दिमाग में अपने आप क्या चल रहा है। दूसरा, जांच करना, अपने विचारों को चुनौती देना और खुद से पूछना, क्या ये बात वाकई सच है। और तीसरा, विकल्प बनाना, जानबूझकर एक ज्यादा मददगार और तर्कसंगत सोच को चुनना। तो ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में कैसा दिखता है? चलिए कुछ ऐसे आम सोच के जालों को पहचानते हैं जिनमें हम अक्सर फंस जाते हैं और अपने लिए एक नेगेटिव कहानी लिख बैठते हैं। क्या ये बातें कुछ जानी पहचानी लग रही हैं? जैसे ब्लैक एंड व्हाइट सोच, जहां सब कुछ या तो एकदम सही होता है या एकदम गलत। अगर मैं परफेक्ट नहीं हूं तो मैं पूरी तरह से फेल हूं। या फिर मन पड़ना, जहां हम पहले से ही मान लेते हैं कि दूसरे हमारे बारे में बुरा ही सोच रहे होंगे। ये सोच के जाल हमारी सच्चाई को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करते हैं। इससे बदलने का एक प्रैक्टिकल तरीका है थॉट रिकॉर्ड। जरा सोचिए, किसी प्रोजेक्ट पर आपको नेगेटिव फीडबैक मिलता है। आपका पहला विचार क्या होगा? मैं हर काम में फेल हूं। अब इससे चुनौती दें, क्या यह सच है? क्या आपका पिछला सफल प्रोजेक्ट इस विचार के खिलाफ सबूत नहीं है? इससे एक नया संतुलित विचार बनता है। ठीक है, इस एक हिस्से पर काम करने की जरूरत है और मैं इस फीडबैक से सीख सकता हूं। बस यही है विचारों को फिर से लिखने की कला। एक एक करके इन नेगेटिव विचारों से लड़ना, ये बहुत असरदार है, इसमें कोई शक नहीं। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर हम इन विचारों की जड़, इनके सोर्स को ही बदल दें? क्या हो अगर हम सीधे समस्या की नींव पर ही काम करें? और ये सवाल हमें लेकर आता है हमारे मूल विश्वासों तक। ये हमारे मन की वो गहरी मान्यताएं हैं जो हमारे हर दिन के हजारों विचारों को जन्म देती हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे एक पेड़ हो। हमारे जो रोज के विचार हैं वो पत्तियों की तरह हैं, आते जाते रहते हैं। लेकिन हमारे मूल विश्वास वो जड़ें हैं। अगर जड़ें मजबूत और स्वस्थ हैं तो पत्तियां भी हरी भरी होंगी। हमारे विचारों की क्वालिटी पूरी तरह से हमारे मूल विश्वासों की क्वालिटी पर निर्भर करती है। और यही मूल विश्वास 2 तरह के माइंडसेट को जन्म देते हैं, फिक्स्ड और ग्रोथ। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है कि हमारी काबिलियत फिक्स है, पत्थर की लकीर। हम या तो किसी काम में अच्छे हैं या नहीं हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट का मानना है कि अरे, मेहनत और सीखने से हम अपनी काबिलियत को बढ़ा सकते हैं। ये छोटा सा फर्क हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। ये लाइन ग्रोथ माइंडसेट की पूरी कहानी कह देती है। उन्हें लगा ही नहीं कि वे असफल हो रहे हैं, उन्हें लगा कि वे सीख रहे हैं। जब हम ये मानने लगते हैं कि हम बेहतर हो सकते हैं तो असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन जाती है। तो माइंडसेट का हमारे उस विचार, भावना, व्यवहार वाले चक्र से क्या लेना देना है? सच तो ये है कि सब कुछ इसी पर टिका है। हमारा माइंडसेट ही ये तय करता है कि हम एक पॉजिटिव साइकिल में जिएंगे या एक नेगेटिव दुष्चक्र में फंसे रहेंगे। देखिए, एक फिक्स्ड माइंडसेट एक दुष्चक्र बनाता है। कोई चुनौती सामने आती है, इंसान को लगता है कि वो फेल हो जाएगा, इसलिए वो उसे टाल देता है और उसका ये विश्वास और मजबूत हो जाता है कि वो काबिल नहीं है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट के साथ कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। चुनौती को सीखने का मौका माना जाता है, कोशिश की जाती है, काबिलियत बढ़ती है और ये विश्वास मजबूत होता है कि हां, विकास संभव है। और यहीं पे इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी पॉइंट छिपा है। जब हम फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की ओर बढ़ते हैं तो हम असल में उन नेगेटिव विचारों के सोर्स को ही बदल देते हैं जिन्हें सीबीटी ठीक करने की कोशिश करता है।
ये एक एक पत्ती को ठीक करने के बजाय सीधे पेड़ की जड़ों को पानी देने जैसा है। तो चलिए इस बातचीत को एक सवाल पे खत्म करते हैं। जिंदगी में ऐसी कौन सी एक चीज है जिसके बारे में किसी को लगता है कि ये तो बदल ही नहीं सकती? और जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सोच ही गलत निकले? अगर वहां विकास की थोड़ी सी भी गुंजाइश हो तो क्या कुछ बदल सकता है?